बिहार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन के बाद बिहार के सत्ताधारी पार्टी के नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है। इसी को लेकर राजद के नेता श्याम रजक का बड़ा बयान सामने आया है। श्याम रजक का एक बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने जेपी नड्डा को चिलपौजी नेता बताया है। एक कार्यक्रम में मोतिहारी पहुंचे राजद नेता श्याम रजक ने मीडिया से मुखातिब होते हुए जेपी नड्डा के मुजफ्फरपुर में हुए इस कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब उनके नेता का ही कोई वैल्यू नहीं है तो बिहार में इन चिलपौजी नेता का क्या होगा। महागठबंधन में इसका कोई असर नहीं होने वाला है क्योंकि बीजेपी ईस्ट इंडिया की तरह अडानी से इस देशों को बेचकर गुलाम बनाना चाहती है, जिसे जनता समझ गई है और इसका परिणाम 2024 में देखने को मिलेगा। वहीं उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा और सुधाकर सिंह के बीच तीखे बयानबाजी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे महागठबंधन पर कोई असर नहीं होने वाला है, बीजेपी ये सब करा रही है। क्या कुछ कहा श्याम रजक ने। आप ये अपने अपने विचार हैं। दल हमारा, गठबंधन हमारा बहुत ही मजबूत है। इस महागठबंधन में न कोई दरार है, न कोई दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। दरार पैदा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उपेंद्र जी ने महागठबंधन के मजबूती पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है। सुधाकर सिंह पर कार्रवाई भाई किसी पर कौन क्या कहता है ये हमारा इशू नहीं है, लेकिन महागठबंधन जिस तरह से मजबूत है, इस महागठबंधन की मजबूती पर किसी तरह का शक, शुबा या किसी तरह की चिंता या किसी तरह का कोई चर्चा किन्हीं लोगों ने किया है क्या। महागठबंधन के तमाम लोगों ने, जितने भी वरिष्ठ नेता है, सातों पार्टी के लोग मजबूती के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव जी के साथ मिलकर के और बिहार के विकास में पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। ये बिहार जो है, यहाँ लोग आते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आए ज्ञान प्राप्त करने की तो बहुत अच्छा बात है। अगर किसी तरह से बिहार को ख़त्म करना चाहते हैं, बिहार की नीति को, बिहार को जो विचार हैं, बिहार के जो जज्बा है, बिहार की जो दृष्टि है शांति का, भाईचारा का, इसमें कोई खलल डालना चाहेंगे तो ऐसे लोग नेस्तराबूंद हो गए। 24 का मुकाबला करने के लिए ये रैली देखा जा रहा है। 24 का मुकाबला है ही नहीं, जनता तय कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से आई थी, उसी तरह से यहाँ अडानी कंपनी आकर के देश को गुलाम बनाने जा रही है। सारे संस्थाओं को बेचा जा रहा है। सारे जो हमारे प्रॉफिट वाले थे, 6 लाख करोड़ रुपए के, जो हमारा कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो प्रॉफिट में था, उसको भी ये अडानी को कंपनी को बेच रहे हैं। हजारों हजार लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और वही नहीं, रेलवे को बेच दिया गया। किसके हाथ, सब लोग जानते हैं। जिस तरह से जो हमारी संस्थाएं थी, उस संस्थाओं को भेजा जा रहा है। शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है और सब अडानी के हाथों में जा रहा है। तो जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ देश की जनता ने लड़ाई लड़ी और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजों को इस हिंदुस्तान से बाहर भेजा, उसी तरह से ये अडानी के माध्यम से इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। देश की जनता ने तय कर चुकी है। अब विपक्षी एकता मजबूत होकर के ऐसे अडानी के जो पक्षधर हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करेगी और इस हिंदुस्तान की सत्ता से बर्खास्त करने का काम। जी के इस कार्यक्रम का कितना असर होगा विपक्ष पर? जब उनके नेता का ही कोई असर नहीं है तो उनके चिलपौंजी वाले लोगों का क्या असर होगा।